अरे पहले जन्म तो राजा हंसा भयो रे रभ मेरा दाता मेरा ही जाने हंस ने भैये रे कही रे आई। अरे तुझे जन्म तो राजा बंदर बनो रे सरदारो अहे सरदारो सुनिए बन गई बंदरी रे के छोचक जाई। अरे तीजे जन्म तो सदा बजा बन गयो रे सरदारो अहे सरदारो सुनिए साइलंग बनिए रे कही रे आई। अरे चौथे जन्म तो राजा हीरा ना बनो रे रभ मेरा मौला मेरा ही जाने हिरनी बन गई रे कही रे आई। अरे पांच जन्म तो राजा तोता बनो रे रभ मेरा दाता मेरा ही जाने मैना बन गई रे कही रे बाई। और सात जन्म तो राजा मजनू बनो रे सरदारो अहे सरदारो सुनिए और लैला बन गई रे कही रे आई। अरे सात जन्म तो राजो है गयो रे सरदारो मौला मेरा ही जाने हीरे बन गई रे कही रे आई। आज मेरे बंधुओं इस तरह से और इनके 7 जन्म हो जाती हैं और इधर राजा जो है तख्त हजारे में जन्म लेता है और उधर हीरे जंग स्याले में जन्म लेती है। तो मेरे बंधुओं जब हीरे जवान अवस्था में हो जाती है तो एक दिन उसने रात्रि में सपना देखा और सपने में भैया रांझे को देखा है। तो सुबह ही अपनी बांदी से कहने लगी अरे ओ बांदी बोले हाँ बहन जरा इधर आ आज। और बांदी को किस तरह से भैया पप्पू समझा रही है। अरे बेग तो चली जारी बांदी राम बांगला के। अरे बेग तो चली जारी बांदी राम बांगला के। मेरी बांदी मेरे चाचा है बुलाए के निकलिया। कहने लगी अरे वो बांदी तू बंगला के लिए चली जा और मेरे चाचा फक्कड़ को बुला कर गिला। कहने लगी बहन ऐसा क्या हो गया। हीरे कहने लगी सुन दासी अरे जो मैं कह रही हूँ उसको कर। क्या हुआ भैया। अरे चल दई बानी भैया तम हेलन पे शिवरे जी कहता खेल बंगला मेरे जाए।
तो हीरे ने सुंदर चौकी और चाचा के लिए डलवा दी। फक्कड़ कहने लगा, बिटिया लगता है आज तुम कुछ उदास सी मालूम हो रही हो। कहने लगी, चाचा क्या बताऊं, मेरी तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। बेटा क्या हो गया? तो आज हीरे चाचा के सामने आय हाय हाय कैसे बोली भैया, अरे सपनों देखो चाचा मैंने रात मेरे सुने चाचा, अरे सुने चाचा मेरे सपने में देखो रे कुमार बलदाई। कह रही है, चाचा मैंने रात्रि को ऐसा विचित्र सपना देखा है। बोली, बिटिया कैसा सपना देखा है? आय हाय कहने लगी, चाचा एक मैंने कुंवर देखा है। कुंवर? क्या बोली? अरे सोनी सूरत मोहनी मूरति रे सुने चाचा, अरे सुने चाचा मेरे सूरत गई रे के जिगर समाई। कहने लगी, चाचा मैंने रात्रि में एक कुंवर देखा है, उसकी सूरत मेरे जिगर में समा गई। चाचा फक्कड़ कहने लगा, बिटिया अरे जो मेरे लायक काम हो वो मुझे बता दे और मैं तेरे कष्ट को अवश्य ही निवारण कर दूंगा। कहने लगी, सुनो चाचा मैं उसके लिए एक पत्र बनाए देती हूँ और तुम उस पत्र को लेकर के तख्त हजारे चले जाओ, मेरा पत्र पहुंचा देना, लेकिन ये भेद किसी को पता नहीं पड़े। ठीक है बिटिया बनाओ। आज हीरे ने कागज ले लिया है मेरे दोस्तों, और किस तरह से राजे को पत्र लिख रही भैया। तो आज राधेश्याम शिवहरे जी किस तरह से पत्र लिखा जा रहा है। आरे सीता श्री सबो लाई कहो, सबो लाए कहो, पत्र लिख करके और अपने दस्तखत कर दिए है मेरे बंधुओं, और फक्कड़ को दे दिया। कहने लगी, चाचा चाचा। बोले, हाँ बिटिया ऐसा करना, कहीं धोखा दे करके कोई और नहीं ले ले तुमसे ये पत्र, क्योंकि एक नाम के व्यक्ति बहुत हुआ करते हैं, लेकिन मैं तुमको एक बात बताए देती हूँ, तुम भी मायावी हो और वो राजा भी बड़ा ही मायावी है। जाकर के उसकी अच्छी तरह आजमाइश करना और उसके बाद में उसे पत्र दे देना। भैया आज फक्कड़ ने वो पत्र अपनी जेब में रख लिया है मेरे दोस्तों, और बाबा श्यामदास कैसे चल रहा हो तुम्हारी तरह फक्कड़ बन के, कैसे भैया। अरे तबाई फक्कड़ महते चल दयो रे रब मेरा, मौला मेरा ही जाने अब आगे पूरे के सूरत लगाई।
जब फक्कड़ वो पत्र लेकर के और तख्त हजारे की सीम में पहुंच जाता है और वहां ग्वाल वाल अपने पशुओं को चरा रहे थे, तो फक्कड़ उनसे पूछने लगा, भैया ये बताओ ये कौन सा नगर है? कहने लगे, बाबा ये तख्त हजारा कहते हैं। ठीक है भैया, ये बताओ यहाँ कोई राजा नाम का आदमी रहता है? बोले, हाँ बाबा रहता तो है, देखो वो सामने जो गायें कर रही हैं वो राजे की हैं और उस बर के वृक्ष पर राजा बैठा है। फक्कड़ सोचने लगा कि ऐसे तो उसके पास जाना ठीक नहीं है और मैं अब अपना कोई जाल बना के तैयार करूं जिससे कि राजे की आजमाइश हो जाएगी। तो भैया पप्पू आज फक्कड़ अपना और मानस का रूप छोड़ गया। और कौन से रूप में गए हो भैया? अरे बेजरा बनो हो, बिजरा बनो, बिजरा बनो हो रामा, बिजरा बनो, तोरा सहाय फक्कड़ो बिजरा बनो। आज भैया बिजार का रूप धारण कर लिया है और राजे की गायों में चलने लगा है। भैया बाबा श्यामदास किस तरीके से जा रहा है? राजे को बिजरा धरन गिरायो, अरे राजे को बिजरा धरन गिरायो, आये धरनी गिरो, वो धरनी गिरो, धरनी गिरो हो पप्पू, धरनी गिरो, तोरा सहाय फक्कड़ो बिजरा बनो। तोरा सहाय फक्कड़ो बिजरा बनो, बिजरा बनो हो रामा, बिजरा बनो, बिजरा बनो हो रामा, बिजरा बनो, तोरा सहाय फक्कड़ो बिजरा बनो। आज मेरे बंधुओं इस तरह से बिजार का रूप धारण करके और राजे की गायों में एक छोटा सा बिजार था, जा करके उसमें भयानक टक्कर मारी है। बेचारा जमीन पे गिर जाता है और प्राणांत हो जाता है। उधर राजे का एक छोटा सा भतीजा था जिसका नाम था चुनुआ। उसने दोनों बिजारों की लड़ाई को देखा है और अपने चाचा से कहने लगा, ओ चाचा चाचा। राजा कहने लगा, क्या हो गया बेटा? क्या बोला है चुनुआ भैया? अरे तबाई चुनुआ राजते कह रहे और सुने चाचा, ओ सुने चाचा मेरे, अरजा हमारी रे सुनो चुनाई। अरे एक बेजरा में जोहर करी दे और सुने चाचा, ओ सुने चाचा मेरे, बेजरा अपनो रे मार दे जाई। आज इतने वचन और जो अपने भतीजे के सुने हैं तो राजा फौरन ही भागा है और उस बिजार के ऊपर पहुंचा है और मरा हुआ बिजार को देख करके आज राजा रुदन करने लगा है और कहने लगा, भैया ए भैया बिजार किस तरीके से रो रहा है मेरे बंधुओं। अरे कैसी रे होनी बिजरा तो को देख आए गई। अरे
बेजार का छोड़ करके असली भेष में मानुष के में आ जाता है और राजे को रोता हुआ देखा है। एकदम हंस करके कहने लगा, ओ बेटा। राजा अपने आंसुओं को पहुंच करके कहने लगा, बाबा क्या बोला फक्कड़? अरे फक्कड़ कहने लगो, कुमार क्यों रुदन मचाता है? अरे फक्कड़ कहने लगो, कुमार क्यों रुदन मचाता है? और इस बिजरा के कारण गैया सो डकराता है। अरे सुनो मैंने तू विद्याधारी, ओ बेटा। अरे सुनो मैंने तू विद्याधारी, और सब दुनिया में कीरत तेरी चाहे रही है वारी। अरे तेरा मत पलकिया कीजे। कहने लगा फक्कड़, बेटा मैंने तो तेरा बहुत नाम सुना है कि तू बड़ा ही विद्याधारी है, और अब देर किस बात की? राजा कहने लगा, बाबा तो क्या करूं? ओहो सुन। अरे देर मत पलकिया कीजे, और रोने से क्या होए, दिलाई सब जरा को लीजिए। अरे सुनत ही राजो झुझलायो, और गुरु गोरख को नाम के अपने हृदय में लायो, ढोलक आ हृदय में लायो। आज राजा ने अपनी बंसी को उठा करके जैसे ही बजाया है मेरे दोस्तों, उधर गुरु गोरखनाथ, आहा, राजे की जब बंसी सुनी है तो क्या हुआ भैया? अरे बेहतर वीर तब आए हैं, और जिंदा बिजरा हुआ तबई दोनों हरसाए हैं। आज जब बिजार जिंदा हो जाता है तो फक्कड़ सोचने लगा कि बाकी में राजा यही है, लेकिन अभी इसकी आजमाइश और करनी चाहिए। क्यों? पता नहीं धोखा हो जाए। आहा मेरे बंधुओं, फक्कड़ और राजे से कहने लगा, ओ बेटा एक बात कहूं ना? कहने लगा, हाँ बाबा बोलो, क्या बात है? बेटा मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, और तेरे पास अगर कुछ हो तो मेरी भूख मिट जाए। कहने लगे, बाबा यहाँ मेरे पास खाने पीने की तो कोई सौदा नहीं, और अगर तुम महलों में चलो तो मैं तुम्हें भोजन अवश्य ही करा सकता हूँ। कहने लगा, बेटा मैं जो है भोजन अन्न तो खाता ही नहीं, फिर क्या खाते हो? मैं दूध पीता हूँ। ठीक है मैं दूध पिला दूंगा। ओ लाला सुन, दूध भी कैसा पीता हूँ, कहा बताए रहो भैया। ओ प्यानी गैया को दूध रे में बिल्कुल नाए पीऊं, प्यानी गैया का दूध रे में बेटा नाए पीऊं, और बिना प्यानी गैया को दूध रे बेटा मैं तो पीऊं। राजे ने जो इतने शब्द सुने कहने लगा, ओ बाबा दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? ये बताओ बगैर ब्यानी गाय दूध कैसे दे सकती है? फक्कड़ कहने लगा, बेटा अगर तेरे में विद्या है
तो दे भी सकती है। आहा, और फक्कड़ कहा बोला, सुन बेटा, अगर मैंने बयानी गाय को दूध पी लो तो क्या है जाएगा। राधेश्याम किस तरह से बता रहा है, सुन ले बेटा रे जोग भंगा मेरो है जाएगो बयानी को पी लूं दूध। ओरे बेटा रे जोग भंगा मेरो है जाएगो। वचन सुने हैं बंधुओं, राजा सोचने लगा कि ये बाबा मेरी आजमाइश कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, और राजे ने एक 9 महीना की यानी बछिया और पकड़ ली है। और देखी बंधुओं, उस बछिया को पकड़ करके राजा क्या करने लगा है। अरे 9 महीना की बछिया पकड़ी राजो रहो हर साई, और दूध निकालो बचिया को पकड़ को दयो पिलाई। अरे 9 महीना की बचिया पकड़ी जानो रहो हर साई, और दूध निकालो बचिया को पकड़ को दयो पिलाई। आज मेरे श्रोतागणों, जब 9 महीना की बचिया का दूध राजे ने निकाला है और बाबा फक्कड़ को पिला दिया, आहा खुश हो गया, और वही पत्र निकाल करके उसने और राजे को दे दिया है। राजे ने जो पत्र को खोला, आय हाय हाय क्या हुआ भैया, अरे पाती खोली तब राजे ने पंचो सुनियो ध्यान लगाए। श्री नारायण पढ़ लैया दव सुनियो ध्यान लगाए। क्या हुआ भैया, जो नीचे के अक्षर पढ़े हैं, आय हाय क्या हो गया। हीरे सुंदर पढ़ के नाम के राजो धरनी गिर गौ है, हीरे सुंदर पढ़ के नाम के राजो धरनी गिर गौ है। का सुंदर नाम पड़ा है तो राजा को मूर्छा आ जाती है और जमीन पर गिर जाता है। लेकिन हुआ क्या, राजे का एक भतीजा जो चुनना था वो डाली के ऊपर बैठा बैठा सभी पत्र उसने पढ़ लिया। सोचने लगा है कि अब मेरा चाचा यहाँ नहीं रुकेगा, और रोने लगा है डाली के ऊपर बैठ के। एक आंसू की बूंद उस पत्र पे आके गिरती है मेरे बंधुओं। तो राजा सोचने लगा है अपने मन में, हे भगवान क्या हुआ। अरे ना तो बादरिया रे रब मेरा दाता मेरा ही जाने, एक बूंदा तो रे कहाँ से आई। अरे उतरो चुनुआ बरकी तारा तेरे रब मेरा दाता मेरा ही जाने, और महलन मेरे पहुंच गयो जाई। मैया मुकते तेरा तोरी सुने मैया, वो सुने माँ तो हमारी। अरे है गयो गजब रे के बन की माई।
सुने मैया, ओ सुने माँ तो हमारी, चाचा अब तोरे रुकन को नाई। इधर में भैया जब चुनुआ ने महलों में जाकर के सारा हाल सुनाया है, बताती हूँ कि रांझे के हो जाई थी, हो जाई, और बूढ़ी मैया जाकर के रांझे के पास में पहुंची और कहने लगी, मैया बेटा मेरे लाल कहाँ जा रहा है तू? कहने लगा, माँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैंने सुना है कि तू हमें छोड़ करके जा रहा है। रांझा कहने लगा, माँ किसने तुम्हें पागल बना दिया? अरे मैं तुम्हें भला छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ? कहने लगी, नहीं बेटा, बेटा मुझे लग रहा है कि तू मुझे अवश्य ही छोड़ करके जा रहा है। आहा, और मैया कहा बोली हो बेटा सुन। अरे छे भाव तेरे कहते सुन बेटा, ओ सुन लाल हमारे, इसका करे तोरे करे जो नाई। अरे तबई राजो कदम कह रहे और सुन मैया, ओ सुन माँ तो हमारी, कहता शर्म तोरे आवती नाई। इतनी बात जब माँ की राजा ने सुनी है तो हाय 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 क्या बोला है राजा, ओ मैया। अरे इतनी सुन के राजो कह रहे और सुन मैया, ओ सुन माँ तो हमारी, कहता शर्म तोरे आवती नाई। अरे छोटी छोटी भाव जमीन भाती जड़ी सुन मैया, ओ सुन माँ तो हमारी, बड़ बड़ी बाप जरे लगे मात थाई। आज इस तरह से जब माँ से कहने लगा, माँ तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम क्या कह रही हो? हे देवर, अगर तुम्हें शादी की चिंता है तो चलो हम लिए चलते हैं। राजा कहने लगा, सुनो भौजी, अरे जिन देरियों पे मेरे भैया चढ़ गए हैं मैं उन्हें वहां जाना कतई मंजूर नहीं करूंगा। और माँ को समझा बुझा करके राजा लौटा देता है मेरे बंधुओं, और फक्कड़ के साथ में राजा चलने लगा है भैया। इधर में चुनुआ और राजा के पीछे पीछे चलता है। तो थोड़ी दूर बाद और राजे ने जब पीछे को मुंह फेर के देखा है, आय हाय चुनुआ दिखाई दिया है। तो चुनुआ से कहने लगा राजा, ओ बेटा। बोले, हाँ चाचा लौट जा बेटा, तू लौट जा, तेरी माँ तेरा इंतजार करती होगी। लेकिन चुनुआ कहने लगा, क्या बोला है ओ चाचा सुनो। अरे मैं तो जाऊंगो जरूर चाहे जान चली गई हो, मैं तो जाऊंगो जरूर चाहे जान चली गई हो। अरे जान चली गयो, चाहे जान चली गयो, चाहे जान चली गयो, मैं तो हाँ, मैं तो हाँ, मैं तो जाऊंगो जरूर चाहे जान चली गयो। और कहने लगा है, सुनो चाचा मैं आपके साथ अवश्य ही जाऊंगा, और जहाँ पसीना गिरे तुम्हारा माँ में खून बहाऊं, जहाँ पसीना गिरे तुम्हारा माँ में खून बहाऊं। भाई मैं तो जाऊंगो, हाँ मैं तो जाऊंगो जरूर चाहे जान चली गई हो, मैं तो जाऊंगो जरूर चाहे जान चली गई हो। इस तरह से जब चुनुआ के शब्द सुने हैं मेरे दोस्तों, तो आज राजा ने और चुनुआ को पकड़ लिया है और कहने लगा, कमीने
मैं तेरी से कितनी बार कह चुका हूं कि लौट जा, और आज चुन्ना को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है और मुस्क बांध करके उल्टा और पेड़ से लटका दिया। आज जो चुन्ना पेड़ से लटकाया गया है तो रो करके के लगा हो चाचा, क्या बोला? तब चुन्ना कहने लगो और रोए रोए करे विचार है, ऐसी पिटाई चचा ने करी अच्छो ये कियो प्यार है। ओ चाचा हत्यारे, अब तो मेरी मुसक खोल दे, मैं नहीं जाऊंगा। आज रानी ने मुसक खोल दी और कहने लगा जाएगा? नहीं चाचा नहीं जाऊंगा। उधर चुनगा तो लौट जाता है महलों को मेरे बंधुओं, और इधर राजा और फक्कर चलने लगे। भैया पप्पू कैसे जा रहे हैं? अरे राजो फक्कर दोनों चल दायरे रब मेरा ताता मेरा ही जाने, अरे बगल दवाई रे लाल रजाई, अरे धावा धर गए दिन और रात के सरदारो, अरे सरदारो सुनिए, और विशाल कोट पेरे पहुंच गए जाई, अरे मरियम बेसी विशाल कोट की सरदारो, अरे सरदारो सुनिए, और रहे ग्वारिया रे के रोधन मचाई, पर मवेशी मरी देखी है। तो राजा ग्वारियाओं से कहने लगा भैया क्या हो गया तुम्हारे नगर में, कैसी उदासी है, क्यों रो रहे हो, क्या चक्कर है? ग्वारिया कहने लगा भैया हमारे जो है शहर की पूरी मवेशी मर चुकी है और सारे शहर में कहूराम पड़ा हुआ है। राजा कहने लगा भैया ये बताओगे कि आपने अपने शहर में कोई नजारा देखा था? ग्वारिया कहने लगा हाँ भैया एक नजारा हमने अब जरूर देखा था। कैसा? क्या बोले हैं ग्वारिया, कैसे बता रहे हैं? अरे नीचो मोह करके रोबे कुकरारे रब मेरा ताता मेरा ही जाने, जहत रज तोरे के पड़ो लखाई, भैया हमने ऐसा देखा था कि कुत्ता जो है वो नीचे को मुंह करके रो रहे हैं। आप भी श्रोतागणों जानते होंगे कि कुत्ता ऊपर को मुंह करके रोता है, लेकिन जब नीचे को मुंह करके कुत्ता रो रहा है तो समझ लो कोई ना कोई घटना जरूरी है। राजा ने फौरन ही समझ लिया कि बीमारी कुत्ता का रूप लेकर के आई है पशुओं में। तो क्या हुआ भैया? अरे राजा ने अपने मन में समझ के रे सरदारो मौला मेरा ही जाने, कुत्ता को लियो रे के रूप बनाई, आज राजा फक्कर को बैठाल करके खुद कुत्ते का रूप में बन जाता और बीमारी पर हमला करने लगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? रूप छोड़ बीमारी तवले बिल्ली बन गई जाए, और जब पता लगाई तब कुत्ता ने और बिल्ली पे गिरो तो बहराए, अरे तब बीमारी चूहा बन गई, राजो बिल्ली बन गो जाए,
और झपट लगाई तब चूल्हा पे अब बीमारी के सुनियो हवाले। एक तब बीमारी मेढक बन के और जिया गिरी ताल में जाए और बगुला राजो तब बन गए और मेढक पे झपट लगाए। बगुला बन करके और मेढक को ढूंढने लगा है, जो मेढक पे झपट्टा मारा है। आय हाय क्या हुआ है? अरे तब बीमारी तोतिया बन के और गिरा उड़िए सरग में जाए। और राजो मरा तो तब बाजो बनो तोती पंजन लई है दवाए और पंजनों में ते तोतिया कढ़ गई सो तजिया गिरी धरन भेराए। अरे तब बीमारी नागिन बन गई और दिया घुसिए बमिया में जाए और बरुआ राजो मरद तब बन गओ अपनो बीनऊ रहे बजाए। बजाया है मेरे बंधुओं, आहा मधुर बैंड की आवाज सुनी है। बीमारी का मन जो है ललचाने लगा है। और क्या हुआ भैया? तबई राजे मरदन रे बेनऊ दादा बजाओ पकड़ लिया है। और बीमारी कह लगी, ओ परदेसी, परदेसी मुझे क्यों मार रहा है? अरे तेरा मैंने कौन सा नुकसान किया है जो तू मुझे मार रहा है? कहने लगा राजा, अच्छा कमीनी मैं तुझे छोड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। छोड़ तो दूंगा, शर्त क्या होगी? मेरी शर्त ये होगी कि तू जहां तक मेरा नाम सुनेगी वहां तक तू नगर में प्रवेश नहीं करेगी। जहां मेरे नाम का उच्चारण हो रहा होगा वहां तू आएगी नहीं। बीमारी कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हारी बात की और दरवाजा भर के कहती हूँ कि जहां राजे का नाम मैं सुनूंगी वहां आऊंगी नहीं। दरवाजा भरवा करके मेरे बंधुओं बीमारी को राजे ने छोड़ दिया है और आगे के लिए फक्का और राजा दोनों चलने लगे। क्या होने लगा भैया? अरे तवई फक्कड़ राजो चल दयो रे सरदारो, आए सरदारो सुनिए तेरे आगे की रे के सूरत लगाई। धावा धर गए दिन और रात के रे सरदारो, आए सरदारो सुनिए अरे दिन और रात को रे चले भाई। क्या भैया, जब दोनों चले जा रहे हैं मार्ग में, क्या देखा? आगे एक लड़की और रास्ते में बैठी बैठी टूट टूट कर रो रही है। जब उस लड़की को देखा, राजा कहने लगा, बाबा इस लड़की बेचारी पे क्या दुख पड़ गया जो इस तरह से बुरी रो रही है।
चलो पूछते हैं। फक्कड़ कहने लगा, अरे हमें तुम्हें रास्ता काटनी है, चलो आगे के लिए। नहीं नहीं बाबा, जरूर पूछूंगा। आज राजा उस लड़के के पास में पहुंचा और भैया क्या बोला है। अरे काय को रोए रही तू तो फूट करी सोने बहना, वो सोने बहन हमारी हमको दी जो रे कभे तू बताई। बहन ये बताओ तुम्हारे ऊपर क्या आपत्ति है जो कि आप रो रही हो। और वो ब्राह्मण की लड़की आज आंसुओं को पहुंच करके राजे से कहने लगी भैया अरे भैया अरे भैया मेरे नाम मैया जाओ, बीरू सामन में जाऊं कौन के। आज कह रही है भैया, परदेसी भैया, मैं ऐसी कर्म की फूटी हुई कि भगवान ने मुझे एक भैया नहीं दिया। आए भैया आए वीरना मेरे नाम मैया जाओ, बीरू सामन में जाऊं कौन के। और कह रही है मैया ना जाओ एक वीरना उस लड़की का रोदन सुना है तो राजा कहने लगा, बहन तुम्हारे अगर कोई भैया नहीं तो आज हम एक वायदा करते हैं आपसे। बहन मेरी तुझसे आज से ये कहन है और मैं तेरा धर्म का भाई, तू मेरी बहन है। जब कभी तुझे मौका पड़े तो मुझे बुलाना और मैं तेरे मौके पर अवश्य ही तेरा साथ दूंगा बहन। और राजे ने आज उस बिटिया के चरण छू लिए हैं और चलने लगा है। भैया क्या हुआ है। अरे फक्कड़ राजो दोनों चलता रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए फिर आगे की रे के सूरत लगाई। कहने लगा राजे, ओ लाला मैं तो किसी दूसरी रास्ते से आऊंगा, कोई काम है मुझे, आप जंग से आले पहुंचो ना। फक्कड़ तो वहां से गायब हो जाता है मेरे बंधुओं। और उधर राजा धक्का-धक करने लगा है। क्या हुआ भैया। अरे इतने राजो आगे बढ़ गए और सरदारो, ओ सरदारो सुनिए गहरी नदी तेरे पहुंच गया जाई। अरे पानी ज्यादा नदिया में बह रहे और रभ मेरा ताता मेरा ही जाने, ना बडोंगिया रे न पड़िया लखाई। नदिया पर राजा पहुंचा है, चारों तरफ को निगाह करने लगा है। बहुत दूर एक नाव दिखाई दी, सोचने लगा चलो नाव के पास में चलते हैं और नाव से पार हो जाएंगे।
तब तक वो नाव के पास में पहुंचा है मेरे बंधुओं। उधर निषाद राज की लड़की जो है चंद्रकला और खाना लेकर के आ जाती है, और उधर राजा पहुंच गया। कहने लगा, उधर निषाद राज खाने पर बैठ गए और राजा कहने लगा, भैया हमें जरा पार उतार दो। निषाद राज सोचने लगे कि अगर मैं खाने को छोड़ता हूं तो ये मुझे श्राप दे देगा। उधर लड़की चंद्रकला और अपने पिताजी से क्या बोली, सुनो पिताजी क्या हुआ। अरे सुनो पिताजी बात रे नए पल की देर लगाऊं। खोल दिया और कहने लगी, परदेसी बैठ जाओ। राजा कहने लगा, ओ भैया का हमें बैठा के जा नाव में मारेगी। अरे तू औरत होकर के क्या चलाना जाने नाव का, मैं तो मर जाऊंगा। एकदम से चंद्रकला क्या बोली है, ओ परदेसी जरा मैं जो पूछूंगी उसका उत्तर दोगे। बोले क्यों नहीं। क्या बोली है भैया चंद्रकला। राधे श्याम से भरे जी किस तरह से पूछ रही है राजे से। अरे कौन देशने ते भयो तीरो आपनो रे परदेसी, ओह परदेसी सिपाही कौन देशने कोरे के सूरत लगाई। राजा बोला, अरे तकता हजार भयो मेरो आपनो रे मलहा की, ओ मलहा की जाई जंग से हाले पूरे सूरत लगाई। आज चंद्रकला पूछने लगी है, परदेसी ये बता तेने अपने माँ बाप घरवाली को क्यों छोड़ रखा है। राजा बोला, सुन। अरे राजो मरद तो मेरो नाम हरी मलहा की, ओ मलहा की जाई हीरे की सूरत रे के जिगर समाई। राजा कहने लगा, ओ बिटिया मैं जो है जंगल से हाले जा रहा हूँ हीरे के पास मिलने के लिए। निषाद की लड़की कहने लगी, अरे ओ पागल परदेसी, अरे हीरे तो मेरा ही नाम है। बोले तुम्हारा। बोले हाँ। राजा कहने लगा, क्यों खाम खा की बात करती है। अरे हीरे तेरा नाम नहीं है, हीरे तो मेरे दिमाग में बड़ी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ उसे। कहने लगी, हो परदेसी अगर मैं हीरे नहीं हूं तो राजा तू भी नहीं है, तू भी नकली राजा है। और अगर असली राजा है तो बगैर नाव के उस नदिया से पार हो जा। राजा कहने लगा, वाह, लेकिन आज मेरे बंदी को राजे ने क्या किया है। और भैया अपना चादरा निकाल लो पप्पू, और वो चादरा फटकार कर लंबो कर लो और कहा करो, अरे जन चादर हाथ लई। भैया कछु कछु नौजवान ऐसा मन सोच बैठी हो कि चादरा लंबो करके बिछाए लो, बिछाओ नहीं हो, कहा करो जन चादर हाथ लई नदिया में डारी है। जन चादर हाथ लई नदिया में डारी है।
वो चादर उसने पानी में डाल दी और कहा करो है बाबा श्यामदास, अरे चादर जाने नदिया में डारी, बाप बैठ गया तब उधारी। उस चादर पे बैठ गए, वो तो तीर समान चली नदिया में डारी है, जन चादर हाथ लई नदिया में डारी है, जन चादर हाथ लई नदिया में डारी है, जाने जब चादर पे बैठ करके और राजा उस पार निकल गया, उस पार क्या देखा कि एक धोबिन कपड़े धो रही है। राजा सोचने लगा कि ना हो तो जा धोबिन से दो बात कर ले। धोबिन के पास में पहुंचा, कर लगा रियो धोबिन। बोले हाँ क्या कह रहे हो? कहा बोलो राजा? अरे कौन के धोबे धोबिन उजले उजले कापड़े री सुने धोबिन, ओ सुने धोबिन की जाई, कौन के धोबे रे के चीरो हजारी, आज राजा पूछने लगा, ये बता धोबिन, ये सुंदर चीर किसके धो रही है तू? धोबिन कहने लगी, देख दो सहेलियों के चीर हैं ये। बोले किस किस के? तो सुनो, अरे हीरे के पटमल के धो उजले उजले कापड़े रे परदेसी, ओ परदेसी सिपाही, हीरे होरम के रे के चीरो हजारी, लेकिन परदेसी तू ये बता, अरे कौन देशन के भातिरो आपनो रे परदेसी, ओ परदेसी सिपाही, कौन देशन को रे के सूरत लगाई, आए तकता हजार की भयो मेरो आपनो री सुने धोबिन, ओ सुने धोबिन की जाई, जंग से हाले कौरे सूरत लगाई, अरे राज हमारा तो मीरो नाम हरी सुने धोबिन, ओ सुने धोबिन की जाई, हीरे की सूरत रे का जिगर समाई, लगी ओ पागल, क्या कह रहा है कि हीरे की सूरत? हाँ हाँ मैं हीरे से मिलने के लिए जा रहा हूँ, सच? धोबिन क्या बोली? ओ पागल सुन, अरे रोए रोए मरी जाए तेरी माता रे परदेसी, ओ परदेसी सिपाही, रोए रोए मरेगी रे के तेरी घरवाई, समझाने लगी कि लौट जा यहीं से। अरे धोबिन की बात मान जा और लौट जा। सुन, अगर पटमल को पता पड़ गया तो तेरी खाल में घुस भरवा देगो घुस। राजा का लगाओ पागल, ये बता पहले जंग से आला यहाँ से कितनी दूर है? धोबिन हाथ उठा करके कहने लगी, देख जो सामने बगिया दिखाई देती है वो हीरे की बगिया है, चला जा, तुझे दाल आटे का भाव मालूम हो जाएगा। आज राजा वहां से चला है मेरे बंधुओं, और जैसे ही बगिया के फाटक पर पहुंचा है, हुआ क्या? मालन से चिल्ला कर बोला, ओ मालन। क्या कहने लगा? अरे तवई राजा माल ते कह रहे और सुन मालन,
ओ सुन मालन हमारी, हाथ का खोलो रे बाग को माई। अरे शेर करेंगो तेरी बाग गिरी, सुन मालन ओ सुन मालन मेरी, हाथ का खोलो रे तुरंत तुम आई। जो राजा के इतने शब्द मालन ने सुने हैं, मालन कह लगी और परदेसी लौट जा, परदेसी क्या है आपका, और ये बाग जनाना है नहीं तेरे बाप का, लौट। ये हीरे का बाग है, इसमें मर्द का कोई काम नहीं घुसने का। आहा, राजा कहने लगा बाहरी मालन तो जिना है पतो कि तेरी हड्डियन को सुरमा बन जाएगा। और भैया राजा को गुस्सा आएगी और कहा करो है, तेरे पाय की ठोकर मारी और फाटक में दे दैला, अरे फाटक टूटो अरे बगिया को, सो तो धरन गिरो अब